और क्लास के बारे में। तो सबसे पहले ओपन करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। डिवीज़न क्या होता है? तो डिवीज़न होता है वेब पेज के सेक्शंस करना। डिवीज़न के लिए एक सिंपल टैग होता है डिव। मैं लिखता हूँ डिव टैग, ये मैंने उसका बनाया ओपन टैग और इसी का मैं बना लेता हूँ क्लोजिंग टैग स्लैश डिव। अब मैं इसके अंदर जो भी वर्ड लिखूँगा वो इस डिवीज़न के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ लाइन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस किसी भी पर्टिकुलर टैग की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखकर स्टाइल, इसी का क्लोजिंग टैग भी बना लेते हैं स्लैश स्टाइल। अब इसके अंदर हम लिखते हैं स्टाइलिंग। किसी भी टैग की स्टाइलिंग करने के लिए टैग का नाम, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और उसके अंदर प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमें इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, तो कलर कॉलन, यहाँ पर जो कलर करना है वो, मान लीजिए मुझे करना है रेड, ठीक है। कंट्रोल एस से करता हूँ मैं सेव और ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्ड रेड हो गए हैं। वापस जाते हैं हम नोटपैड प्लस प्लस पे। अब मान लीजिए कि ये जो डिव सेक्शन है, मुझे एक और लाइन बनानी है जो ग्रीन बनानी हो। मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ पेस्ट। अब मुझे नीचे वाली लाइन अगर ग्रीन बनानी है, पर मैंने सेम डिवीज़न सेक्शन डिव नाम का टैग होने के कारण दोनों रेड होगी। देखिए मैं बताता हूँ। कंट्रोल एस से करते हैं सेव और ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। ये किया मैंने रिफ्रेश, देखिए दोनों लाइन यहाँ पर रेड हो गई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक टैग और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें आईडीज़ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट टैग को आईडी देता हूँ। आईडी कैसे देते हैं? आईडी इज इक्वल टू आईडी का नाम। यहाँ पर मैं मान लीजिए आईडी देता हूँ div1, ठीक है। दूसरे वाले टैग को हम ओपनिंग टैग में लिखते हैं आईडी, और दूसरे वाले टैग को मैं नाम देता हूँ, आईडी देता हूँ div2 इक्वल टू, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ div2। अब आईडी को एक्सेस कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हम टैग का नाम ना लिखते हुए आईडी का नाम लिखते हैं div1, और आईडी के नाम के पहले लगाते हैं हैश और आईडी का नाम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये ID1 के लिए हमने दे दिया, ID2 की भी स्टाइलिंग हम यहाँ पर कर देते हैं हैश div2 एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। यहाँ पर प्रॉपर्टी कलर इज इक्वल टू कलर कोलन, यहाँ पर दे देते हैं येलो या ग्रीन, ये दिया ग्रीन, सेमीकोलन। कंट्रोल एस से किया सेव, ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइन हो गई ग्रीन। वापस हम जाते हैं नोटपैड पर। ऐसे ही हमारे पास होती है क्लास को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं क्लास के लिए भी लिखता हूँ। उसी डिवीज़न सेक्शन के अंदर आप आईडी की जगह क्लास भी दे सकते हैं। तो उसको देते हैं क्लास इक्वल टू और क्लास का नाम मान लीजिए मैं देता हूँ div3, ठीक है। और मैं क्लास को एक्सेस करना है, मुझे स्टाइलिंग देनी है, तो क्लास के लिए होता है डॉट और क्लास का नाम है div3, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी देनी है, मान लीजिए हम कलर देना चाहते हैं येलो, कलर कोलन येलो एंड सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं F5। देखिए ये यहाँ पर येलो लाइंस पे आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्लास की जगह आईडी ही दे सकते थे, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो क्या होता है कि जब हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं तो एक बहुत बड़े क्लास नाम के क्लास के अंदर हम बहुत सारी आईडीज़ लेते हैं।
एक कंटेनर करके क्लास होती है, उसके अंदर जब टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट पर हमें कुछ अप्लाई करना रहता है, तो हम उस क्लास के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसमें अलग अलग आईडीज़ दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। ये पार्ट जब आप आगे वेब पेजेस बनाओगे तो आपको बहुत काम आएगा कि एक क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारी आईडीज़ होती है और उस तरीके से हम आईडी और क्लास में डिफरेंस पता कर लेते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी एक आइडेंटिटी है, तो वो होती है आईडीज़ और एक क्लास में हैव मेनी आईडीज़ बट आईडी डू नॉट हैव मेनी क्लासेस।